हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, है ना। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर हो गया था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम लोग 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे इन 15 मिनट, ओके। सब और एनालाइज करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हर एक शिफ्ट में, क्या शिफ्ट वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग एनालाइज करके देखेंगे। हर एक शिफ्ट में कौन से शिफ्ट में आसान आता है, फिर दूसरे शिफ्ट में टफ आ जाता है। तो उस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका समझेंगे, मतलब जल्दी कैसे सॉल्व करें, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ओके। चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला क्वेश्चन है ये आया हुआ है 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन 3 पूछा जाता है, मतलब देखिए ट्रेंड में था 2019 के 24 में आपका हर एक शिफ्ट में, हाँ, तो 2024 में आपका 3 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछा जाता था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा बनाने में, बताइए। अगर आप लास्ट वीडियो सारे देखें तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्या है ये? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू पूछा है और यहाँ पे क्या दिया है? 29 डिग्री प्लस 61 डिग्री। तो 29 प्लस 61 कितना होता है? ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिला? a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? पढ़े हुए a प्लस बी अगर 90 है तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इजकल टू कितना होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली 1 होगा। ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं, बार बार हम प्रूव नहीं करेंगे इसको, है ना। तो आप लोग लास्ट वीडियो देखिए अच्छे से कि आपको आसानी से 1-1 सेकेंड में क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। ये भी उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 9 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, सब पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है ना। और देखिए ये पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान दिया हुआ था, है ना। सेकंड क्वेश्चन लग रहा होगा आपको आसान टफ है, बट ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि एसएससी जो है उतना वैसे ही क्वेश्चन सेट करता है जो 1 मिनट के अंदर बन जाए, है ना। और ये क्वेश्चन हार्डली आपको 15 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप आसानी से यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 55 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अगर सही से देखें, अगर इसमें वैल्यू पुट करने लगे तो आपका टाइम गया, कैलकुलेशन करोगे आप और टाइम भी जाएगा और आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में ना। तो यहाँ पे एक दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि देखिए हम लोग जो पढ़े हैं 2 कॉन्सेप्ट, हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट जो पढ़े तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको लगता है ना। इस क्वेश्चन में देखो, अभी अगले लास्ट क्वेश्चन बनाए उसी कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन में देखो सब साइन में दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एंगल का सम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये 30 डिग्री है, ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? 60 डिग्री के। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इजकल टू 90 डिग्री इफ़ ए प्लस बी, सॉरी 90 डिग्री बोल रहे, ये 1 होगा इफ़ ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, है ना। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है और 1 सेकेंड में आपका क्वेश्चन है, आंसर आएगा। देखो ये दोनों का सम 90 है तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस ये 45 है और ये भी 45 है, दोनों प्लस में है, और ये दोनों का सम कितना? 90, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस में थी, यहाँ माइनस दोनों में सब में कॉमन निकाल दो, और यहाँ माइनस कॉमन निकाल दो तो सब प्लस में आ जाएगा ना। तो अगर ये 40 है और ये कितना 50 है तो माइनस साइन 40 बाहर निकाल दो तो प्लस साइन 50 हो जाएगा, है ना। ये होगा, और यहाँ पे सब में स्क्वायर है तो ये दोनों का सम भी क्या है? 90 है, इसका वैल्यू कितना? 1 हो जाएगा, वो भी माइनस में। सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा, इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, ये दोनों का सम भी कितना है आपका? 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा।
तो इसका आंसर कितना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो देख रहे हो कि क्वेश्चन कितना आसान पूछा जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो सॉल्व कर लोगे, है ना, सेकेंड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, थर्ड क्वेश्चन है उसी शिफ्ट का, है ना, उसी शिफ्ट का थर्ड क्वेश्चन है। आप लोग एक बार पॉज करके कर लीजिए, देखिए, है ना, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इसमें वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेशन बड़ा होगा, बट ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है ना कि उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होता है ना। अभी हम लोग जितना भी सेट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी आया हुआ है, हम अपने से क्वेश्चन कोई एक भी नहीं बनाए, ठीक है। जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को अगर आप सही से देखिएगा प्री का क्वेश्चन, तो आपको बस हार्डली 30 सेकेंड में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ जो क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका, ये दिया हुआ, अगर देखो यहाँ पे बिगिनर जो बच्चे होंगे जो अभी स्टार्ट किए होंगे, वो क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/3 से क्या करेंगे, सेक थीटा कॉट थीटा और निकालेंगे, उसके बाद इसे पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आप सही से कॉन्सेप्ट पढ़े हो, अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अच्छे से पढ़े हो, आइडेंटिटीज अच्छे से पढ़े हो, आपको रिमेंबर है सारी चीज़ें, है ना, ये सब क्वेश्चन आप सेकेंड्स में करोगे। ये क्या है, अगर हम इसको बोले तो ये क्या है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, आपको पता है। एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, और ये दिया हुआ हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौन सा आइडेंटिटी बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी एक आइडेंटिटी क्या है, ये है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी है। ये टेन कॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है, क्योंकि ये 1/10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब कॉसेक का थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे और मारेंगे, मतलब इसको देखेंगे और टिक करके आगे निकलेंगे, है ना। इसका स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, 25/3। तो क्या करेंगे, एग्जाम में इतना लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये खत्म हो गया, बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, डायरेक्ट यहीं से हम आंसर क्लिक करेंगे और 9 होगा, ये स्क्वायर है ना, 25/9 ये आंसर होगा ना। तो क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे, कितना सेकंड लगेगा, एक सेकंड में सारे क्वेश्चन 2-2 सेकंड में आप कर सकते हो, है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा रहते हैं लोग, बट वो भी बहुत ही आसान होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग 3-4 शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है आज, तो उससे पता चल जाएगा हम लोग का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ट्रेन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, है ना। ये क्या है, ये 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने देखा, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कितने आसान थे। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते कैसा है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी, सेक टी मतलब सेक थीटा का वैल्यू निकालना है ना, सेक का वैल्यू निकालना है, टेन टी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेना, है ना। देखिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक टी का वैल्यू निकालना है, टेन टी दिया हुआ है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकालने लगेंगे, है ना, हाइपोटेनियस निकालेंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे। आप वैसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे, आपको अगर फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब सेक स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर टू, यहाँ पे पुट कर दो, टेन का वैल्यू पता है हम लोग को 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से आ जाएगा हमारा सेक टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/9, 9 प्लस 1/3 का रूट अंडर, सॉरी 1/9 होगा ना, तो 9 यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10, और ये 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3, रूट अंडर 10/3, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड में आप आसानी से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बहुत आसान था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग कीजिए, है ना, आप लोग कर लिए होंगे पॉज करके, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए शिफ्ट 1 में तो बहुत आसान क्वेश्चन था सारे, शिफ्ट 2 में पहला क्वेश्चन आसान है, सेकेंड क्वेश्चन आपका जो दिया है मीडियम है, मतलब आसान भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ना।
बट आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको 1 सेकंड में इसको भी बना सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 सेकंड लगेगा इसको लिखने में, बनाने में, है ना। अब 10 सेकंड में आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, ये साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो आपको ये देखने एक्सप्रेशन देखने के बाद ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जिसको फॉर्मूला आता होगा वो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ, अगर आपको पता होगा तो बताओ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, सर 2ab नहीं होगा, ab होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। तो ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है ना। आप आसानी से इसमें लगा दो, अगर यहाँ पे लगाते हो तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए लगा दिया यहाँ पे, है ना, बाय क्या है यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ भी है, ये कट जाएगा, बचेगा हमारा ये, बट ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, ये आइडेंटिटीज है। अगर ये आइडेंटिटीज है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको और लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। इसमें सिर्फ क्या था, इसमें सिर्फ ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला अगर आपको आता है और एक आइडेंटिटीज आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपका क्या था, फट से बना दोगे, है ना। आपको जो हार्डली 30 सेकंड लगेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, आप नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन और आसान होता है ना। अब ए क्यू माइनस बी क्यू से पता चल जाएगा, ए माइनस बी कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का सम 1 होता है, तो ए बी बचेगा 1 प्लस ए बी, है ना। इस तरह से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी शिफ्ट का ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। शिफ्ट 2 का ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको कीजिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे, है ना, 2 मैट्रिक्स है। तो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो थोड़ा दिया है कैलकुलेटिव कर दिया है ना। एक क्वेश्चन का ऑप्शन ही से लग रहा है आपको कैलकुलेटिव, है ना, बट इसको आप अच्छे से अगर करते तो 1 मिनट में आप कर जाओगे, है ना। तो देखते कैसे करते हैं इसको, देखिए, है ना। आप इसमें क्या करोगे, इसमें हमारा वैल्यू जो निकालना है 10 में निकालना है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई 10 स्क्वायर थीटा माइनस 5। जैसे ही आपको ये पता चला कि 10 में आंसर निकालना है तो हम यहाँ से 10 का ही वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट, है ना। साइन कॉस का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 10 का वैल्यू निकालेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और 10 में वैल्यू निकालना है तो साइन कॉस में दिया है तो 10 में ही वैल्यू निकालो, तो ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा आपको डायरेक्ट 10 का वैल्यू निकलेगा, 5 उस पर रख दो और आप आसानी से आंसर ले आओ, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 10 में वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कॉस कॉमन निकालो, इसमें से कॉस कॉमन निकालो तो साइन बाय कॉस 10 होगा, और यहाँ भी साइन बाय कॉस 10 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ स्टेप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 7 tan थीटा प्लस 4 बाय 9 tan थीटा माइनस 2, है ना, ये लिख देंगे। यहाँ ये एक्सप्रेशन है इक्वल टू 5/4, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि कॉम्पोनेंट डिविडेंडो नहीं लगाएंगे, सब अलग अलग एक्सप्रेशन है ना। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट क्रॉस, है ना, ऐसा करके क्रॉस करके कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो कितना होगा, 28, 7 4 जा 28 tan थीटा ये प्लस 16, है ना, इज इक्वल टू 9 5 जा 45 tan थीटा माइनस 10, 5 2 जा 10, 9 5 जा 45 और 5 2 जा 10। अब tan थीटा एक साइड ले जाओ, तो ये वाला बड़ा वैल्यू है तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 tan थीटा माइनस 28 tan थीटा। अब देखो, चूँकि ये इधर गया था तो ये माइनस में हो गया था, ये प्लस में, अब ये 16 है प्लस में, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो 16 प्लस 10, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 से 28 घटाएंगे कितना आएगा, 15 17, है ना, 17 tan थीटा इज इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 26/70। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, उसमें स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आपको 26 और 17 का स्क्वायर पता है ना, तो अब इसको आसानी से बना लोगे, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू को, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पुट करो tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा वैल्यू कितना 26/17 का होल स्क्वायर प्लस 5/26/17 का होल स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर करेंगे तो ये 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है। और 17 5 जा 289 5 जा यहाँ हो जाएगा 289 5 जा, ठीक है, यहाँ प्लस में। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या करते हैं आपको स्क्वायर निकालने का, इसको पहले 36 6 जा 36, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 12 2 जा 24 और 3 24 और 3 27, तो यहाँ 2 2 जा 4 और 2 6, है ना, 676 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर आपको ये याद है, अगर ये डायरेक्ट आपको याद है तो आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, ठीक है, 8 5 जा 40 44 5 2 जा 10 44 हुआ और 10 तो 54, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 44 5 2 जा 10 और 1 14, ठीक है, 40 45 44 5 2 जा 14, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर 676 माइनस, अब यहाँ पे यहाँ पे 289 होगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 289 को 5 से तो कितना आ जाएगा हमारा 1445, ये तो कट जाएगा, ये दोनों को ऐड करो कितना आएगा 11 7 और 4 11 और 1 12 6 4 10 10 और 1 11 1 1 2, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लग रहा है कि नेगेटिव, इसको भी नहीं कैलकुलेट करना था, ये क्या है हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, क्या है यहाँ पे, ये तो नेगेटिव आएगा ना आंसर में नेगेटिव आएगा और ऊपर में 2121 आएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2121 और 281 89 तो नहीं आएगा, तो 2121 ऊपर में आना है और नेगेटिव नंबर आना है, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नहीं भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेटिव यहाँ पे बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट कर लेंगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था इस क्वेश्चन का, इसमें आपको 1 मिनट लगेगा, पक्का 1 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, है ना, एक बार कर लीजिए। ये शिफ्ट 9 सितंबर शिफ्ट 24 का सितंबर 24 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ना। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ 4th क्वेश्चन है ना। इसको आपको कर लिए होंगे, है ना, पॉज करके कर लीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या गया, इफ ए इज एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू sin a by 1 + cos a, sin a by 1 + cos a, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और यहाँ पे सब क्वेश्चन sin a cos में दिया हुआ है, ठीक है, sin cos में ही दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी करने का क्या तरीका है, या तो आप वैल्यू फिटिंग कर सकते हो, कुछ एंगल पुट कर लो उससे कर सकते हो, है ना, या फिर आप क्या करो इसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि सब में 1 + sin a 1 + cos a इसी तरह से है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं। देखो यहाँ पे रैशनलाइज किससे करेंगे, जो प्लस में है, तो 1 + cos a है तो इसको क्या लिखेंगे 1 - cos a बाय 1 - cos a। सेम नंबर सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sin a 1 - cos a, और ये क्या हो जाएगा a² a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², तो ये बन जाएगा 1 - cos² a, ठीक है। तो ये कितना हो गया sin a 1 - cos a बाय, ये क्या होगा, ये भी एक आइडेंटिटी है 1 - cos² a इक्वल टू क्या होता है आपका sin² a। यहाँ से sin² से sin a कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1 - cos a बाय sin a।
जो कि हमारे ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन में अगर है तो ये आंसर सही होगा, है ना, क्योंकि सब 1 + sin A 1 - sin A, तो इसको रैशनलाइज करने से ही होगा, है ना। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन शिफ्ट 3 लास्ट का जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे ना 3, वो शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाइएगा और हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं ना। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इससे कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास, ठीक है। तो ये वाला वीडियो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।